स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्लासेस। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ नशीले पदार्थों के बारे में। नशीले पदार्थ क्या होते हैं, कौन कौन सी आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और उनके सेवन करने से आपके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी हानियाँ होती है, कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। प्लस साथ उन खाद्य पदार्थों के बारे में भी बताया जाएगा जिनके अंदर मिलावट होती है। और खाद्य पदार्थ जैसे कि आप जो यूज़ लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स है, मिर्ची है, घरों में जो सामान आप यूज लेते हो, घी लेते हो, तेल लेते हो, दूध लेते हो, उसके अंदर कौन कौन सी मिलावट लोग जो है मिलाते हैं, है ना। तो उसके अंदर वो सभी चीज़ों के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही सब्सक्राइब भी करना। तो मेरा जो फर्स्ट है आपके बारे में, जैसे कि आपको सभी को पता है कि नशीले पदार्थ में जैसे गुटखा है, तंबाकू है, अफीम है, डोडा है ना, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो नशीले पदार्थ के लिए आप यूज़ करते हैं। प्लस वो चीज़ें जैसे कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, गुटखा है, तंबाकू है ना। तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो आप इस कदर उस चीज़ की आदी हो जाते हो। तो उसके अंदर कौन सा रासायनिक पदार्थ मिला हुआ रहता है, तो तंबाकू, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट जो है तंबाकू, तंबाकू के अंदर निकोटिना टोबैकम जो है एक प्रकार का रासायनिक मिला होता है। उस निकोटीन के अंदर यानी कि जो तंबाकू है वो आपको पत्तियों के रूप में मिलता है और वो पत्तियां सुखाकर आपके गुटखे में डाली जाती हैं, जो आप यूज करते हो उसमें डाली जाती है, जिससे आपको नशा आता है। तो ये जो तंबाकू है वो आपके क्या असर करता है, मांसपेशियों में क्या करता है, संकुचन करता है ना, खिंचाव करता है। और गुटखा जो आपको पता है इजीली से गुटखे की छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं जो मार्केट में मिलती है, उसके अंदर जो सुपारी, कत्था, चूना मिक्स करके, तंबाकू मिक्स करके वो मार्केट में बेचा जाता है, जो इजीली सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। और छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर हर कोई इस चीज़ का शिकार हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, गुटखे के अंदर ये जो निकोटीन है वो मिलाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारी जो जबड़े की मांसपेशियां है वो खिंच जाती है, उनमें खिंचाव हो जाता है, जिसके कारण मुंह है वो पूरा नहीं खुल पाता है, जिसके कारण हमें जो रोग होता है वो होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है जिसमें हमारे जबड़े की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है और हमारा मुंह नहीं खुल पाता है। हमारा जो मुंह है वो कम से कम, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका मुंह जो मेरी फोर फिंगर के जितना शेप में इस साइज के अंदर खुलना चाहिए। और अगर इससे कम किसी का खुलता है तो जो गुटखे का सेवन करता है वो ये चेक कर लेना कि उसका मुंह कितना खुलता है ना। और अगर आपका मुंह नहीं खुल पाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो मांसपेशियों में संकुचन हो जाती है, उसमें जुड़ाव हो जाती है और उसे मुंह का कैंसर होने की संभावना हो जाती है। दूसरा है मदिरा। मदिरा जो है देखो सभी प्रकार से बनती है, फ्रूट से भी बनती है ना, जौ से भी बनती है, काफ़ी चीज़ों से बनती है, अंगूर से बनती है, एप्पल से बनती है। तो मदिरा जो है वो सभी प्रकार से, मदिरा का सेवन सभी लोग करते हैं और उससे बनती है। लेकिन मदिरा के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, वो है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल पाया जाता है मदिरा के अंदर, जिसका रासायनिक सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है C2H5OH। एग्जाम में पूछा जाता है कि मदिरा में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है, तो वो एथिल अल्कोहल पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जब आप ड्रिंक करते हैं, जब आप मदिरे का सेवन करते हैं तो आपकी लीवर से रिलेटेड बीमारी हो जाती है ना। लीवर में सूजन हो सकती है, लीवर कैंसर हो सकता है, तो वो मदिरा के कारण होता है। दूसरा है अफीम। अफीम जो है वो उसका जो रासायनिक नाम है पेपेवर सोम्निफेरम। तो ये पेपेवर सोम्निफेरम जो है उसका नाम है, ये क्या होता है, अफीम का एक फल होता है, पौधा होता है, उसमें से दूध निकलता है। उस दूध में ये सारे एल्कोलॉइड पाए जाते हैं, कम से कम 30 एल्कोलॉइड उस दूध में पाए जाते हैं, जिससे ये नशा होता है। ठीक है, उस अफीम का लोग दूध का नशा करते हैं, प्लस वो जो फल आता है उसको उबाल कर पानी में छानकर नशा करते हैं। तो ये जो एल्कोलॉइड है वो अफीम के दूध में 30 एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। उनमें से मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोम्निफेरिन, पेपेवर। ठीक है, तो ये एल्कोलॉइड है जो अफीम के दूध में पाए जाते हैं। और नशीले पदार्थ हैं जैसे हेरोइन है, कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश है। तो ये सभी प्रकार के जो है नशीले पदार्थ हैं। लोग जो है, जो टीनेजर्स, ज़्यादातर कॉलेज और स्कूल वाले जो बॉयज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, गर्ल्स होती है, तो वो इन सब के नशे में शिकार हो जाती है। इंजेक्शन के थ्रू हीरोइन का नशा करती है, ड्रग्स के थ्रू करती है, दवाएं खा लेती है ना, दवाइयों का नशा करती हैं। तो वो क्या हो जाता है, उनको इस कदर नशा हो जाता है कि धीरे धीरे वो उसके शिकार हो जाते हैं। और प्लस
क्या होता है इसमें, एक और है नशीला पदार्थ LSD। LSD है लाइसर्जिकल एसिड डाइएथाइल एमाइड। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे आप सभी को, उसमें मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखवाया था, इसका फुल फॉर्म लिखवाया था कि LSD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने यहाँ दोबारा लिखा है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। और देखो क्या होता है, जो आजकल के बच्चे हैं, है ना, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो घरों में चीजें, अगर उनको नशे की चीजें नहीं मिल पाती है तो वो घरों की ही चीजों से नशा करते हैं। नेल पॉलिश होती है, थिनर होता है, उसको सूंघते हैं, बूट पॉलिश होती है, उसका भी नशा करते हैं ना, उसकी स्मेल लेते हैं, पेट्रोल की स्मेल लेते हैं। तो इन सब से उनको क्या होता है, नशा होता है, उनको आदी हो जाते हैं और दिमाग में वो चीज़ बार बार उस चीज़ की मांग होने लग जाती है, शरीर मांग करने लग जाता है और उसके बिना उसका पूरा संतुलन, शरीर का संतुलन खराब हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली जब आप ये चीज़ सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इससे आपको, अगर आप गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप मदिरा पीते हैं तो आपको लीवर का हो सकता है ना। और जो औरत जैसे बांझपन जो है वो गुटखा खाने से होता है ना, और भी जो नशीले पदार्थ का सेवन करती है उससे भी वो उस चीज़ का शिकार हो जाती है। मांसपेशियों में संकुचन आ जाता है जिससे जबड़ा नहीं खुल पाता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो ये सारी जो हानियां हैं वो आपको किससे होती है, नशीले पदार्थों के सेवन करने से होती है। और जो कुछ गर्भवती महिलाएं होती हैं जो नशा करती है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो गुटखा का खाती है उसका सेवन करती है, तो उसका होने वाला बच्चा जो होता है वो मानसिक रूप से बीमार पैदा होता है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो होता है वो मंद बुद्धि पैदा होता है या फिर कमजोर पैदा होता है। तो उनको नशीले पदार्थों से दूर रखना चाहिए, जितना हो बच्चों को दूर रखना चाहिए। कि गांव की महिलाएं क्या करती हैं, बच्चों को सुलाने के लिए अफीम का नशा कर देती है, अफीम थोड़ा सा खिला देती है, तो उनको वो क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो आप नशों से दूर रहें, स्वस्थ रहें, आपके लिए बेनिफिट है। खाद्य पदार्थ में मिलावट, जैसे कि खाद्य पदार्थ में क्या होता है, आजकल सभी बच्चे हैं स्कूल कॉलेज फ्री होते ही सीधा जाते हैं सोडे की दुकान पे, सोडा कोल्ड ड्रिंक्स पीने जाते हैं, और कि गर्मी बहुत है और कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। तो उस कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिला होता है, क्या आपको इसकी जानकारी है? कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है उसके अंदर फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल रसायन मिलाया जाता है, जिसको हम आम भाषा में स्ट्रीट पॉइजन कहते हैं। तो ये एक प्रकार का मीठा जहर है जो क्या करता है, आपके शरीर को गला देता है, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये लोगों को भी गला सकता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं ज़्यादा तो वो क्या कर सकता है ना। उसमें बॉरिक बेंजोइल अम्ल मिलाया जाता है जिससे आपको खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी जैसी होती है ना। तो वो किससे आती है, इस अम्ल से आती है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 ppS सीसा मिलाया जाता है, कैफीन मिलाई जाती है, जो क्या करता है, आपको उसकी हैबिट लगा देता है, जो आपको उसकी नशा आदत बना देता है, जिससे आपको याददाश्त से रिलेटेड आप बीमारी हो सकती है, स्मृति भूल सकते हैं आप, है ना। तो ये सब चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन करने से होती है। तो बच्चों, स्टूडेंट, आप कोल्ड ड्रिंक्स का कम से कम सेवन करें, ज़्यादा उसको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है। मिल्क, दूध के अंदर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल, तो ये सभी के सभी मिल्क के अंदर मिलाई जाती है अशुद्धियाँ, जिससे दूध जो है अधिक झाग बने, है ना, और उसके अंदर मलाई आए। तो ये सभी चीज़ किस लिए मिलाया जाता है, दूध के अंदर मिलावट में मिलाई जाती है। तो अगर मैं आपको कहूँ तो नॉर्मल आप अगर यूरिया पी लीजिए या डिटर्जेंट खा लीजिए तो आप खा पाएंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देखिए कि दूध में ये सभी चीज़ मिलावट की जाती है। तो आप अपने घर का ताज़ा दूध लीजिए, गाय से सामने से निकाल के दूध लीजिए, है ना, जितना हो ताज़ा और स्वस्थ दूध लीजिए, मिलावटी दूध से दूर रहें। घी है, घी और तेल, इसमें भी मिलावट होती है, इसके अंदर आर्जिमोन और सरसों का तेल की मिलावट की जाती है। वनस्पति तेल यानी कि डालडा घी, उसका मिलावट करके आपको घी दिया जाता है। हल्दी पाउडर, उसमें लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी मिलाई जाती है, यानी कि पीली मिट्टी को पीसकर हल्दी पाउडर मिलाया जाता है जो हम यूज करते हैं। मिर्ची पाउडर के अंदर ईंट का चूरा, यानी कि जो ईंट है मार्केट में मिलती है जिसे मकानों में यूज करते हैं, उस चूरे को लाल मिर्ची में मिलाया जाता है ना, ताकि क्या हो कि जो चीजें हैं वो ये आसानी से मिल जाते हैं, पत्थर वगैरह, ईंट वगैरह, तो मिलाया जाता है उसके अंदर, ताकि वो आसानी से बेच सके और अच्छे दाम उसको मिल सके। काली मिर्च, पपीते के बीज, यानी कि पपीते के बीज में सेम दिखाई देती काली मिर्च मिलाई जाती है। और आपको पता है कि पपीते के बीज जो है वो हमारे शरीर पे, अगर गर्भवती महिला है तो उसके ऊपर कितना इफेक्ट करती है कि अगर वो प्रेग्नेंट है और इस पपीते के बीज उसको खिलाए जा रहे हैं तो मिसकैरेज होने की भी संभावना होती है। तो इतना बॉडी को वो गर्म मार देती है, तो इससे हमें
नहीं सेवन करना चाहिए। और जो फल सब्जियां जो आप लेते हैं ताजे ताजे देखकर, है ना, अच्छे अच्छे देखकर, बिना सीजन के ही हमें फल फ्रूट मिलने लग जाते हैं, बिना रुत आते ही हमें एप्पल मिल जाते हैं, सेब मिल जाते हैं, ऑरेंज मिल जाते हैं, तो इतना जल्दी कैसे पॉसिबल है ना। तो वो क्या करते हैं, उसको पकाने के लिए इंजेक्शन, लेड का इंजेक्शन दिया जाता है उन फलों के अंदर, ताकि वो जल्दी पक जाते हैं, है ना, कच्चे फलों में ही ताज़ा बनाने के लिए और उनको ताज़ा दिखाने के लिए उन पर छिड़काव किया जाता है। तो वो लेड कॉपर विलेन का छिड़काव किया जाता है। अब ये सब चीजें हुई थी मिलावट, तो इनको रोकने के लिए 1954 में एक एक्ट बना, एक अधिनियम बना, एक कानून बना, जिसके लिए जो खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम हुआ। इसमें अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ में मिलावट करता है तो 1954 एक्ट के अनुसार उसको जेल हो सकती है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप सभी ध्यान रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे कि इन सबसे मिलावट न हो। और अगला आज ही चैप्टर मेरा फर्स्ट खत्म होता है और नेक्स्ट मैं आपके लिए, जिस प्रकार मैंने ये आज आपको खाद्य पदार्थों की मिलावट के बारे में पढ़ाया, अब मैं आपको दूसरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।